हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सूरतुल गाज़ी सीजन 4 एपिसोड 8। आइए देखते हैं। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। अपनी आमद के साथ ही उसने अपना इरादा जाहिर कर दिया है और बेशर्मी से मेरे ही औताक में मुझे धमकाया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है तुमसे? वो जिरगा बुलाना चाहता है हाइमा खानम, ताकि इस कबीले का सरदार बन सके वो। तो फिर आपने क्या सोचा है सलेहान खातून? मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगी कभी। अपने भाई की दी हुई अमानत की हिफाजत करूंगी मैं। हम भी थे, लेकिन दुंदार साहब कुछ और ही सोच बैठे। खैरियत तो है। दुंदार भाई हानली बाजार बेचकर गुंदोगदो और सुंगुर तक इन भाई के पास वापस जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं हलीमा खातून? वालिदा, जब भी मैं मुश्किल में आई हूँ तो अपनी मदद के लिए हमेशा सिर्फ काई कबीले की तरफ देखा है मैंने। अगर आप लोग भी चले गए यहाँ से तो मैं क्या करूंगी? रुक जाओ बेटी, फिक्रमंद ना हो, अभी फैसला नहीं हुआ। हमें जल्दी का इंतजार करना है, खुद को संभालना है तब तक। तुर्कुत भी जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। याद रखो बेटी, ना तो मैं और ना वो। असलेहान खातून, शीरा तैयार हो गया है। खवातीन चाहती हैं कि सबसे पहले आप लोग चखें। दुआ है कि सब बेहतर हो जाए बेटी। चलो अब चले, खवातीन इंतजार कर रही हैं। चलो बेटी, उठ, बिस्मिल्लाह। पकड़ ले। कसम खाता हूं मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हाले से तो बताओ कौन है वो? रुक जाओ, अब मत मारना, मैं सब बताता हूँ सब। ये जाएगा सिक्कों के नीचे। सिपा नसीब हो आपको हाइमा खातून। इसके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है। ये कुछ तो गड़बड़ करेगी। जायकेदार है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। खवातीन, आप सबका बहुत
बहुत शुक्रिया, बहुत लजीज शीरा है। अल्लाह शीरा। आपको शिफायाब करे। कराजा खातून है ये, बहादुर साहब की जोजा। खुशामदीद कराजा खातून। असलिहान खातून के साथ आप दोनों की दोस्ती देखकर खुशी हुई मुझे। शुक्रिया कराजा खातून। इंशाअल्लाह बहादुर साहब के औताक में सकूनत के बाद इस दोस्ती को दवाम हासिल होगा। असलिहान खातून जद्दा की सौसी है। तो मुझे अफसोस है, इनके शौहर तुर्गुत के जंग से वापसी के बाद असलिहान खातून अपने कबीले में नहीं रहेंगी। इन्हें अपने शौहर के कबीले जाना होगा। क्यों? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जाएगा और कौन रहेगा। कराजा खातून। आप बहुत नाफरमान आदमी हैं अर्तुल साहब। कभी लोमड़ी को गीदड़ की अतात करते देखा है सिम को? हाँ। आप यहाँ से भाग जाए अर्तुल भाई, हमारी फिक्र छोड़े आप। छोड़ दो इसे मनो। इन सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, या तुम हथियार डाल दो या एक एक करके मैं इन सब बहुत कम लोग बच गए यार। मैं मजलूमों का खून नहीं बहने दे सकता सिम को। लानत हो तुम पर तुर्क। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? हमें ये कबूतर का पिंजरा हारिस के घोड़े से मिला है। एलिस को हर खबर फौरन कैसे मिल जाती है अब पता चला। अब इसे हमारे लिए इस्तेमाल करो ताकि एलिस को पता चल जाए कि अर्तुल हमारे पास है। इस दौरान वो हमारा सोना तैयार करके रखेगा। तैयार हो जाओ, आज की रात हम गार में गुजारेंगे। चलो। वापिस आ गया। सुना है बाजार बेचने के बाद आप लोग चले जाएंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कराजा खातून। क्या वाकई? दुंदार और बहादुर साहब की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा सरदार बनने के बाद बाजार को फरोख्त करके चले जाएंगे वो। बहादुर साहब की दुंदार साहब से कब मुलाकात हुई? अमीर सादातीन ने सराय में करवाई थी। इसी मुलाकात में वहाँ तबादला ख्याल किया गया था। दुंदार साहब ने जब किया तो बहादुर साहब ने किसी गैर को बेचने के बजाय खुद खरीदने की पेशकश की। हम इजाजत चाहेंगे बेटी। अब उसको भी आया गुस्सा। अब हाइमा बजाएगी जाके एकदम लगा वो अब बैंड बजेगी देखिए। वाओ। ये क्या था? कोई विजन है शायद से। मैं विजन तो नहीं हूँ। विजन है वो तो बेहोश है और ड्रेस अलग है। मेरा धुंधला बना है। लाश के गिफ्ट जैसे भेड़ियों का जत्था। तुम सबकी किस्मत में मेरी तेज धार तलवार से मुलाकात लिखी है।
ओए होए होए। चेहरा दिखाओ बलून। चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना। अर्तुल भाई, आप क्यों नहीं गए? क्यों अपनी जान नहीं बचाई आपने यहाँ से भागकर? मेरी तालीमात मजलूमों को छोड़ने का दर्स नहीं देती मुझे। क्या मुझ जैसे चोर की बेटी नहीं अभी आपकी नजर में? तुम्हें कितनी बात करना पड़ेगा? अर्तुल से दूर रहो। छोड़ दो इस फिसिल को। तुम्हारा मामला मेरे साथ है। जानते नहीं हो तुम्हारी वजह से कितने गुलाम मारे गए। बहुत महंगे पड़े तुम मुझे। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमें। पहले मैं इन गुलामों को बेचूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास पहुंचाऊंगा और फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। मुझ पर हमला करने वाला बलून तुम्हें भी जानता है और तुम्हारे काम को भी नहीं जाने देगा। और अगर तुम्हें वो सोना किसी तरह मिल भी गया तो जल्द या बदेर वो तुम सबको मार डालेगा। सही बात है। अगर तुम भी मुझे और इन गुलामों को जाने दो और मुझ पर हमला करने वाले का नाम बता दो तो मैं उसे मारकर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को इस मुश्किल से निकाल सकता हूं। साहब, आपकी पूरी ताकत भी उसके सामने कुछ नहीं। अरे अगर होती तो आप इस तरह उसकी जाल में न फंसते। लेकिन नताज आपने देख लिया वालिदा, बहादुर साहब ने अगर बाजार खरीद लिया तो वो सरदारी बासानी हासिल कर लेंगे और उस वक्त हम असलहान खातून के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। असलहान भी मेरी बेटी है, वो इस कबीले में ब्याह कराएगी। हमें अपने और उनके मसाइल का अलग अलग हल निकालना है, इसे इतना उलझाओ नहीं। वालिदा, बहादुर साहब असलहान खातून को बरतरफ करके सरदारी हासिल करना चाहते हैं। इस मसले का हल बहादुर साहब को बाजार बेचकर नहीं निकलेगा। बाजार की जो भी बाजार उसी का होगा भाभी, और बहादुर साहब इसके लिए मुनासिब है। और असलहान खातून, क्या आपको नहीं नजर आता कि बहादुर साहब का रवैया कितना नामुनासिब है उनके साथ? असलहान खातून अब हमारे कबीले का हिस्सा है। भाई उन्हें हमारे पास अमानत छोड़ गए हैं, हमारे साथ है उनकी जगह। अगर वो चाहे तो अपने शौहर के साथ हमारे कबीले में रह सकती है। असलहान कभी नहीं आएगी। वो अलियार भाई से किए हुए वादे को कबीले में रहकर निभाएगी। तुर्कुत भाई को भी खो देंगे। मैं आपके फैसले से इख्तिलाफ करती हूँ दुमदार साहब, और आज से आर्तुर भाई की हिमायत करती हूँ मैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें नई जिंदगी दी थी मैंने। कहो क्या बात है? अमीर सादतीन ने पैगाम भिजवाया है। दुंदार और बहादुर साहब मुआहदे पर आमादा हो गए हैं। अदायगी कल जरगे के बाद अमल में आएगी।
इस मामले को जल्द निपटाना होगा ल्यूकस। अब हम मौके हारिस की तरफ से खबर आई? अभी तक नहीं जनाब। आगे खबर ले। मर गया। ये मकतूब आया है जनाब। नालिस का होगा यकीनन। जमींदार हैरिस, जितने आदमी तुमने भेजे थे सब मारे गए। अर्थुरुल अब भी मेरे पास है। तुम 10,000 सोने के सिक्कों के इस संजोगों से मुमकिन अजीम जंग को चाहो तो रोक सकते हो। तुम्हें जल्द मेरी तरफ से खबर मिलेगी। अगर तुमने मुझे सोना ना दिया तो अर्थुरुल को हर बात का इल्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जो होगा उसके तुम हो। सिंको ने मार दिया अपने हारिस और उसके आदमी को। सिंको ने नहीं मारा। उसको लगने देना ऐसे। हाँ। वो समझता है कि मारी आपस में लड़ो। करेगी। अगर मारी के रवाबित हमारे इल्म में आ जाए तो हम उन तक पहुंच जाएंगे। तुम अभी जाओ ल्यूकस। जैसा आपका हुक्म जनाब। दरवाजा खोलो। बमसी बेचारा जिंदा है वो बमसी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खाना बस तैयार ही है तकरीबन। सही वक्त पर आए आप लोग। बहुत शुक्रिया बमसी भाई, लेकिन ये खाने का वक्त नहीं है। हम आपसे एक अहम मसले पर बात करने के लिए आए। तो फिर आइए, बैठिए अलीमा खातून। आइए अर्तुल भाई। बमसी, हम जानते हैं कि तुम किस कदर तकलीफ में हो। तुम अर्थुरुल साहब के लिए जो कुछ कर सकते थे वो सब किया तुमने, लेकिन तकदीर के आगे हम सब मजबूर हैं। अब तुम्हें कबीले के लिए खुद को संभालना होगा, जिम्मेदारियों को निभाना होगा। जिम्मेदारी? अर्तुल भाई, कैसी जिम्मेदारी निभानी होगी? दुंदार साहब तलवार से हासिल किए गए हानली बाजार को बेच देंगे और हमारे कबीले को गुंदुकतू भाई की तरफ वापस ले जाएंगे। वाह, अगर अब भी कुछ ना किया हम लोगों ने तो हमारा मकसद फौत हो जाएगा। हलीमा सुल्तान और मैंने दुंदार साहब को इस फैसले से रोकने की हर मुमकिन तौर पर कोशिश की है। हमारे मकसद पर जो भी यकीन रखता है उसे हमारे साथ खड़े होना होगा बमसी। हम लोग तबाह तो हो सकते हैं मगर मकसद नहीं फरामोश कर सकते। राइट। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा हाजिर हूं। तो फिर बताइए मुझे, हमें जल्दी बताइए मुझे, मैं तैयार हूं। वो ये भी नहीं जाने देगा अर्तुल ने जीता हुआ है अर्तुल टेस्ट भाई में। खामोश नहीं बैठेंगे। हलीमा खातून को अपना हामी बनाकर हमारे फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। अरे रे। वो तमाम सिपाहियों और सरदारान के पास जाएंगे। इस सूरत में हमें क्या करना होगा दुंदार साहब? हमें भी हर सिपाही से, हर सरदार से अलग अलग जाकर बात करनी होगी। बालाबन और एलकोटा सरदार के कुछ तहफुजात हैं, उन दोनों से मैं खुद बात करूंगा। और जिरगे से पहले का जिरेसू सरदार और इनाज सरदार आपके बिरादर निस्बती हैं। आप जिरगे से पहले उनसे बात करके उन्हें कायल करें। जैसा आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। उन्हें बताएं अगर हम यहाँ रहे तो सिर्फ नुकसान उठाएंगे, ठीक है भाई, और अगर हम बाजार बेच देते हैं तो उससे हासिल होने वाला सोना कबीले के काम आएगा। हमारे रेवड़ बढ़ जाएंगे। जब हम हिजरत करके काय कबीले से जा मिलेंगे तो हमारी कुव्वत में हर एक को आगाह कीजिए इससे। जैसा आपका हुक्म भाई। गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। एक तो बड़ी मुश्किल से मतलब होते ना सब चीजें हाजिर के हुई। लिए जग का मुनाफिक किया जाएगा। आर्तुक साहब सरदारी के लिए उम्मीदवार हैं।
सिपाहियों और सरदारान को अपना हामी बनाना होगा हमें। सिपाही तुम पर एतमाद करते हैं, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। जाकर उन्हें आमादा करो, दुमदार साहब के हामी सरदारान से भी बात करो और उन्हें जाकर बताओ कि वो एक बहुत बिल्कुल सही हलीमा खातून, ठीक है नहीं आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं उन सब से बात करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। मैं तमाम खवातीन से बात करूंगी, उन्हें अपने शौहरों को कायल करने पर मजबूर करूंगी ताकि वो लोग हमारी हिमायत करें। इस मामले में जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं भी आपके लिए करूंगी हलीमा सुल्तान। बहुत शुक्रिया हफ्सा। मैं हर सरदार से अलग अलग बात करूंगा कि अगर हम दुमदार साहब के फैसले को ना रोक पाए तो और अगर ये फैसला हो गया तो याद रखना हमारे शहीदों का खून हमारे हाथों पर होगा। सही कहा। ये मसला हमारे कबीले के लिए जिंदगी और मौत का मसला है बब से। ये जिम्मेदारी ही दरअसल कुल जिम्मेदारी है हमारी। ये जिम्मेदारी मैं बखूबी अंजाम दूंगा हलीमा खातून, बेफिक्र हो जाए आप लोग। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी जान जरूर निभाऊंगा जिम्मेदारी। मारिया, या तो अभी सब कुछ बता दो या फिर कभी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मारिया, बताओ मुझे, जिंदगी का सवाल है तुम्हारी। मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं, शायद तुमसे मोहब्बत भी करता रहूं मैं। मुझे बस सच्चाई सुननी है तुमसे। कुछ नहीं जानती मैं, बेकसूर हूँ, रहम करो मुझ पर। मारिया, बता दो, आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। बताती हूँ मैं, रहम करे मुझ पर, सब बताती हूँ। सिंह को उसका एक आदमी है, उसी ने ये सब करवाया मुझसे। मुझे उसी ने गले में रजाई हासिल करने के लिए सबको को दिया था। वो मकतूब भी मुझे उसी ने दरवाजे पे लगाने के लिए कहा था। तुमने इंतजार क्यों किया? उनके कब्जे में जो तुर्क था वो उसे हासिल करने के इंतजार में थे। तुमने गद्दारी की मुझसे। माफ कर दीजिए मुझे, मजबूर थी मैं। मेरे छोटे भाई को जो उनके कब्जे में है उसे मारने की धमकी दी थी उन्होंने मुझे। एंथ्यूस नाम का आदमी। अच्छा। कहाँ मिलेगा बताओ। छोटा भाई कौन है इसका? मेरे छोटे भाई को उसकी कैद से बचा लो, पूरी जिंदगी हम आपकी गुलामी करेंगे। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा मारिया। उन्होंने अगर तुम्हें फंसाया था तो मैं तुम्हें उस जाल से निकाल लूंगा मारिया। बताओ मुझे, मैं कहाँ मिलेगा? वो घर में हमला करेगा ये, और उधर अब्दुल भी रहेगा। रे 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 ओए, टाइम पे आया ये। आज से एक अच्छा लग रहा है, पता है। सब ना सब एक साथ आ गए। अब नहीं, अब सरदार नहीं बन पाएगा। लोग ने पहली बोला मेरे पे बोझ है, बदला नहीं दिया। ये हिलने ही नहीं देगा उधर से कहीं कभी। एक्चुअली सब लोग भूल ही गए जब बोल रहे, बाकी का झूठ भी तो गायब था पूरा। सामसा और ये सब ना। दमरुल, सामसा, सब लोग इधर आ जाए, लोग मजा आ जाएगा। नहीं, वो नहीं है। और बैकअप आ गया इसके पास। हाँ, वो बंदे ने भेजा ना। जिसने आदमी भिजवा दिया जिनको। और वो मखदूम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मकतूब एरिस तक पहुंच गया है। मौलिया ने अपना काम कर दिया। बहुत आला। एरिस अब मेरे हाथों में है। वो मेरे सोने के सिक्के एक एक करके मुझे देगा।
मुझे अपनी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। मुझे सिर्फ आपके कैद में होने का अफसोस है। न तो अपने लिए और न ही मेरे लिए परेशान। जब तक हम सांस ले रहे हैं उम्मीद का दरवाजा खुला है हमारे लिए। राइट। तो वो आ गई बस उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए लड़ना होगा। अर्तुल भाई, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पूरी जिंदगी में मैंने आप जैसा बाहिम्मत आदमी नहीं देखा। अभी तक तो तुमने देखा ही नहीं है बहुत लोगों को। अर्तुल तो है ही। दरवाजे बंद हो चुके हैं। नाउम्मीदी हम पर हराम है पीटो। राइट। अल्लाह की रहमत से हमें कभी भी मायूस ना होने का हुक्म दिया। की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अगर अपनी आखिरी सांस से पहले हिम्मत हार दी मैंने तो मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी मुझ पर। अब आप क्या करेंगे? इन गुलामों से कह दो कि बिल्कुल तैयार रहे, दोबारा हम एक कोशिश जरूर करेंगे। गुलामों को खड़ा करो, चल रहा है मैं। काबिल एहतराम बादशाह सलामत, हमारी सरहदों पर मौजूद तुर्क कबाइल परेशान हाल है। सल्जूकियों का अमीर सादुद्दीन अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल मैं उसके साथ शराकतदारी करके आंधली बाजार संभालूंगा, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बाजार हमारा हो जाएगा। अब अपने मुबारक मकसद यानी तुर्कों को तबाह करके वो सब कुछ वापस लेने का वक्त आ गया है जो उन्होंने हमसे छीना था। इसलिए की खातिर एक मुनासिब तादाद की मुस्तैद फौज और बाजार चलाने के लिए किसी ज़ीरक और तजुर्बेकार आदमी को भेजने की दरख्वास्त करता हूँ। आपका सादतमंद खिदमतगुजार ज़िम्मेदार हैरिस। ये फौज और लेके आएगा और बाजार संभालने के लिए भी हाँ। अरे माँ बेटे एक तरफ कौन है? तुर्गुत तुर्गुत वो लोग आ, निकले थे ना, देखा ना? हाँ, मेरे को लगा शायद नहीं उधर वो होगी। रास्ता ही अलग था मेरे ख्याल से। टाइम पे आ गए। ये लोग लौट आए। अभी शायद वो असलियान का भी सीन हो जाएगा। अच्छा मेरे बहादुर बच्चे लौट आए। अब प्लान चेंज कर दो, अभी तो संभाल लेगा तुर्गुत। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरे भाई लौट आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भाई, हमारे सिपाहियों को फतह नसीब की। अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे बच्चे, मेरे बहादुरों, खुश आमदीद। इसको भी पता चलेगा तो अभी झटका लगेगा। खुश आमदीद दुर्गत। बहुत शुक्रिया वालिदा। मेरे जंजू, खुश आमदीद। तुम सही सलामत लौट आए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अपने सुल्तान के लिए, अपनी सल्तनत के लिए सिर्फ अपना फरीज़ा अदा किया है वालिदा, और कामयाब होकर अपने कबीले लौटे हैं। खुशामदीद बहादुरों, कबीले में शादमानी लहन बनकर आए हो। बहुत शुक्रिया भाई। दुर्गुत, और तुम भाई खुशामदीद। बाबा तुम्हें खुश रखे। खुश आमदीद दुर्गत बेटा। खुश आमदीद। माशाअल्लाह मेरे भाई, दुश्मन को जंग के मैदान में जान हासिल करके तुम लौट आए। लौट आया हूँ भाई, लौट आया हूँ। माशाअल्लाह। बहुत सही टाइम था यार, बहुत सही टाइम। माशाअल्लाह, सेहतमंद लग रहे हो तुम। अब हम फिर से साथ होंगे। खैरियत तो है वालिदा? ये सारे सरदार यहाँ की जमा है। सरदारी के लिए जिरगा होने वाला है दुर्गुत भाई। रात में चलो दुर्गुत, थक गए होगे तो अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं हम। दुर्गुत तो मना ही कर कि नहीं बेचना चाहिए। अर्तुगरुल सरदार के इस दुनिया से चले जाने का जख्म हमारे दिलों में अभी ताजा है। इतना ही ताजा है कि जो अमानत हमें सुपुर्द की गई थी, लोग तो भाई की तरफ हिजरत करने की तवक्को रखते हैं हमसे। दुंदार सरदार। ओह माय गॉड। नहीं छोड़ेगा तुर्गुत, बोलेगा क्यों। वालिदा, हलीमा खातून ने जो कहा, क्या वो सब सच है? हाली बाजार बेचकर हम अपने कबीले के साथ दोबारा मिल जाना चाहते हैं, जैसे हम पहले रहा करते थे, मुत्तहिद और मजबूती के साथ।
सालों तक अर्तुरुल भाई के नेक मकसद के लिए जंग करते रहे। कितने लोग शहीद हो गए हमारे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या अर्तुरुल भाई की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचेगी तुमदार भाई? हाँ, जवाब दे। पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी भाई, बिल्कुल पहुंचेगी। अर्तुरुल सरदार के शहीद होने के बाद कबीला मुश्किलात में घिर चुका है तुर्कुत। दुंदार सरदार ने इसलिए ये फैसला किया ताकि काई कबीला मुत्तहद होकर मजबूत हो जाए। आर्तुक साहब दुंदार सरदार के फैसले से इख्तलाफ करदारी के लिए उम्मीदवार हैं। फैसला जिरगा करेगा। असली खान खातून को भी कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना है। उनके चचा बहादुर साहब आ गए हैं। वो अपने कबीले के साथ यहाँ हिजरत करना चाहते हैं। कौन है ये बहादुर साहब? नेक है या शैतान सिफत? बस तुम इतना समझ लो कि कुरान और इसमें कोई फर्क नहीं। अरे दुंदार भाई, सिपाही अभी जंग के महाज से लौटे हैं और शहीद भी हुए हैं कुछ लोग। हम उनके खानदानों को इस गम की गाड़ी में तनहा नहीं छोड़ सकते। ऐसे वक्त में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप मुनासिब समझे दुंदार भाई तो इस शिरके को कल तक मुलतवी कर दें। अच्छा, तुर्गुत सही कह रहा है दुंदार साहब। ऐसी सूरत हाल में जिरगा मुनाफिद करना मुनासिब नहीं रहेगा। जैसे आपकी मर्जी, तो मैं कल तक इस जिरगे को मुलतवी करता हूं। बहुत शुक्रिया। मुझे फौरी तौर पर चावदार कबीले जाना होगा। उनके भी सिपाही शहीद हुए हैं। उन्हें उनके सुपुर्द करके ताज़ियत पेश करनी है। अल्लाह शोहदा की रूहों को शाद करे। आमीन। अब मजा आएगा उधर भी। भाई मैं भी तुम्हारे साथ जाकर ताज़ियत कर लूंगा भाई। मैं अकेला ही जाऊंगा भाई। तुम यहां सिपाहियों के पास जाओ। ठीक है भाई। इसको पता है ये नहीं लोग ऐसे। मजा आ रहा है यार, लेकिन फिर से पकड़े गए हैं, फंस गए हैं और अभी लेकिन उसने पूरा सच उगलवा लिया एरिसने से। तो अभी मेरे को लगता है वो हमला कर सकता है एक्चुअली, बट लेकिन ये हमला करेगा वो बंदे के हैं, बंदे की और ये लोग जगह अलग जगह कोई और जगह पे है। वाह, बट यू नो सबसे अच्छी बात लग रही है ना, तुर्गुत आ गया। हाँ। क्योंकि अभी है ना एक है कि चलो अभी जिरगा कल होगा, हाँ, एक ठीक है, तो थोड़ा एक दिन और, तो लेकिन क्या तुर्गुत पता तो नहीं मानेगा छोड़ के वो जाने तो के नहीं लिए। ये मानेगा। सब अर्तुरुल के सिपाही तो नहीं है, बंदा लिए बगैर तो एटलीस्ट नहीं मानेंगे। मेरे को तो उधर देखना है अभी, चावदार कबीले में क्या वो- होगा। और ऊपर से अर्तुरुल ने भी बोल दिया ना सब गुलामों को बोल हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो हार नहीं मानेगा। राइट, एक आखिरी बार करना बाकी है अभी। वो हार तो नहीं मानेगा। वो बोल रहे जब तक सांसें चल रही है तब तक उम्मीद है, तो करना ही है। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मस्त। टाइम पे एंट्री हो रही है। मतलब ये हर एक सीजन 4 का हर एक एपिसोड ना ऐसा लग रहा है कि खत्म हुआ, अभी अगला दिन, अब अगला दिन, अब अरे क्या चल रहा है। चलो देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर क्लिक ऑन द बेल आइकन।